बड़ी खबर के साथ में शुरुआत, वॉर ब्रेकिंग आक्रमण की। जंग के बीच यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान जो बेहद खास है। ईरान के पावर प्लांट पर हमले रोके गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पावर प्लांट पर हमले का प्लान फिलहाल 5 दिनों तक टाला गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान से 2 दिन से बातचीत जारी है और ये बातचीत सकारात्मक रही है। बातचीत के नतीजे पर अब आगे का फैसला होगा, लेकिन फिलहाल देखिए ये सोशल मीडिया पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो किया गया उसमें कहा गया कि अभी फिलहाल 5 दिन तक ये सीज फायर है, हमले थमे हैं, लेकिन ये सिर्फ 5 दिनों की रोक है या फिर इस युद्ध के खत्म होने की एक उम्मीद, ये देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि 2 दिनों से जो बातचीत थी वो बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन हुआ है इस पूरे युद्ध को लेकर। हालांकि युद्ध का भविष्य क्या होगा, मिडिल ईस्ट का भविष्य क्या होगा, ईरान का भविष्य क्या होगा, ये इस बैठक, इस चर्चा में ही तय होगा और ये लगातार बात कही जा रही है। और सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप ने इस पोस्ट में स्पष्ट किया कि 5 दिनों तक किसी तरह के कोई न्यूक्लियर प्लांट पर हमले नहीं होंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर IRGC से जुड़ी हुई। IRGC ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखा दी है। IRGC से जुड़ी हुई खबर यह है कि मीडिया ने दरअसल एक वीडियो जारी किया है IRGC का, और वीडियो में मिसाइलों से भरा वेयर हाउस दिखाया गया है और तस्वीरों में कई स्टोरेज एरियाज भी दिखाए गए हैं। वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए तस्वीर, ये आपके सामने ये जो तस्वीर है इसको देखकर आप समझ सकते हैं। दरअसल ये बाकायदा एक वीडियो IRGC की तरफ से जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि ये जो वीडियो है ये मिसाइलों से भरा हुआ एक वेयर हाउस है। ये बड़ी ताकत, इस तरह के कई वीडियोस पिछले 24 दिनों में ईरान की तरफ से जारी किए गए हैं और ऐसा ही एक बार फिर से ये कहा जाए कि IRGC की तरफ से एक वीडियो जारी करते हुए कहा गया कि जिस रूप में बड़ी सैन्य ताकत है, कई स्टोरेज हैं, ये कई स्टोरेज एरियाज हैं और ये एक तरह से ईरान की मिसाइल की ताकत को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भले ही इजराइल और अमेरिका ये दावा कर रहा हो कि उसने ईरान को जमकर नुकसान पहुंचाया है, तो ये अभी भी समझ लें कि अभी भी ईरान के पास में इतनी ताकत मौजूद है, इतना जखीरा मौजूद है। ये वीडियो एक तरह से जारी करते हुए यही बात दर्शाने की कोशिश की जा रही है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पर एक चिंगारी महाविनाश ला सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अल्टीमेटम ने पूरे खाड़ी देश में खौफ पैदा कर दिया। हालांकि उन्होंने ईरान के पावर सेंटर्स पर हमले का प्लान फिलहाल टाल दिया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। आपको बताते हैं कि आखिर ट्रंप ने धमकी क्या दी थी। वॉशिंगटन से उठी एक दहाड़ ने तेहरान से लेकर रियाद तक हड़कंप मचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को झुकने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान की घेराबंदी से अमेरिका भड़का हुआ है। ट्रंप का कहना है कि अगर वैश्विक सप्लाई लाइन को तुरंत बहाल नहीं किया गया तो अमेरिकी वायुसेना ईरान के बिजली घरों और पावर ग्रिड्स को निशाना बनाएगी। ये सिर्फ धमकी नहीं बल्कि एक सीधा वॉर डिक्लेरेशन माना जा रहा है। व्हाइट हाउस की इस सख्ती ने वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान झुकेगा? जवाब है कतई नहीं। ईरान के सर्वोच्च नेता ने 2 टूक कह दिया है कि अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी। ईरान ने धमकी दी है कि वो खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। सबसे डरावनी बात है वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमले की धमकी। खाड़ी देश पीने के पानी के लिए समंदर पर निर्भर हैं और अगर ईरान ने इन प्लांट्स को निशाना बनाया तो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों में पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच जाएगा।
यानी ईरान ने सीधे तौर पर खाड़ी देशों को बंधक बना लिया है। अब ट्रंप का टारगेट है ईरान के पावर प्लांट्स और सैन्य ठिकाने, और ईरान का टारगेट है खाड़ी देशों की रिफाइनरी और पानी के प्लांट्स। खाड़ी देशों में इस वक्त सन्नाटा है, लेकिन ये तूफान के पहले की शांति हो सकती है। कूटनीतिक गलियारों में भागदौड़ मची है ताकि इन 48 घंटों के भीतर कोई बीच का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि अगर ट्रंप का अल्टीमेटम हकीकत में बदला तो ये सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एनर्जी ब्लैकआउट साबित हो सकता है। और आइए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। इस समय की अगली बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले फिलहाल टाल दिए गए हैं। फिलहाल ईरान के पावर प्लांट पर हमले रोके गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अमेरिका ईरान के बीच में सार्थक बातचीत है और बातचीत के नतीजे पर आगे का फैसला होगा। ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट पर हमले का प्लान फिलहाल रोक दिया है, जिस पोस्ट का जिक्र अब से कुछ देर पहले हमने किया। बताया डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इस बात की तस्दीक कर दी कि जो बातचीत हो रही है वो सकारात्मक रूप में जा रही है। फिलहाल इस बातचीत का नतीजा ये हुआ है कि ईरान के पावर प्लांट पर इजराइल या अमेरिका अभी फिलहाल हमले नहीं करेगा, कुछ समय तक की ये रियायत है और ये कहा बातचीत के नतीजे पर ही आगे का फैसला होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि गेंद एक तरह से ईरान के पाले में है। ईरान क्या निर्णय लेता है, ईरान वो जो निर्णय लेगा क्या वो होगा जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं, जो इजराइल चाहता है। अगर ऐसा है तो ये देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में क्या मिडिल ईस्ट में अब शांति बहाल हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया, ईरान ने उसका पलटवार किया है, इसने इन बयानों को खारिज कर दिया है। वॉर ब्रेकिंग डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों को खारिज कर दिया है ईरान ने कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ में तो कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ईरानी कार्रवाई के डर से डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं, ये एक तरह से बात कही गई। और ईरान ने कहा है कि ये अमेरिका और ट्रंप के बीच का षड्यंत्र है और कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल षड्यंत्र रच रहे हैं। ईरान की तरफ से क्लियर कट मैसेज है। डोनाल्ड ट्रंप जो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दावे कर रखे हैं उससे इतर अब ईरान ने कहा है कि कोई बातचीत ही नहीं हुई। आखिर अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप किस बातचीत का हवाला दे रखे हैं? जब कोई बातचीत नहीं हुई तो आखिर किस रूप में क्या बातें कही जा रही हैं? और ईरान ने क्लियर कट ये कहा है कि जिस रूप में बातचीत का हवाला देकर फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है। ईरान ने तो कहा कि ईरान जिस तरह से बड़ी कार्रवाई कर रहा है इजराइल और अमेरिका पर, उससे डर गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गए हैं। क्या अब ये कहा जाए कि जिन बातों का, जिन मुलाकातों का और जो अलग अलग आधार के बाद में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्या वो झूठे हैं? क्योंकि अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसके पहले भी कई बार जो दावे किए गए उस पर प्रश्न जरूर खड़ा होता हुआ नजर आया। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका और इजराइल का ईरान पर डबल अटैक, बड़ा अटैक नजर आया है। बड़ी खबर यह है कि ईरान की एक न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि तेहरान में 2 जगहों पर हमले किए गए हैं। तेहरान का जो बाहरी इलाका है वहां पर भी हमले की खबर सामने आई है। अगर ऐसा है तो ये मान के चलिए बातचीत क्या सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि फिलहाल 5 दिनों की रियायत है, हालांकि पावर प्लांट पर हमले की रियायत की बात कही गई थी, लेकिन ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने बड़ी ताकत के साथ में हमला किया। हमले के बाद के हालात देखिए, ये तेहरान की तस्वीरें, तेहरान जहां पर पिछले 24 दिनों से सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। एक बार फिर उसी जगह पर उसी तीव्रता के साथ में बड़े हमले ईरान पर किए हैं। हमला करने वाला इजराइल और अमेरिका, इजराइल और अमेरिका की डबल ताकत के साथ में किस तरह से तेहरान के चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है, उसकी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। तेहरान में 2 जगहों पर हमले की खबर है, बाहरी इलाके पर भी हमले की खबर सामने आई है। ये दावा ईरान की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से किया गया है। उनका कहना है कि एक बार फिर से बड़े हमले इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए हैं। तेहरान एक बार फिर धमाकों से दहल उठा है। खाड़ी के समंदर से जो खबर और जो तस्वीरें सामने आती हैं वो चौंकाती हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में जारी माइंड गेम अब मनी गेम में बदल गया।
राष्ट्रपति ट्रंप ने 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया तो ईरान ने समंदर के सबसे बड़े रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी संप्रभुता का ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया। ईरान ने ऐलान किया है कि अब हॉर्मुज से गुजरने वाले चुनिंदा जहाजों को $20 लाख यानी कि करीब 18 करोड़ रुपए का ट्रांजिट शुल्क देना होगा। ईरान के सांसद कह रहे हैं कि भाई जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए और ये पैसा अब समंदर से वसूला जाएगा। आखिर ईरान का ये हॉस्टेज इकोनॉमी प्लान है क्या और क्या ट्रंप इस वसूली को बर्दाश्त करेंगे? समंदर की लहरों पर अब ईरान का पहरा है। और पहरे की कीमत है 18 करोड़ रुपए। ईरान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना शिकंजा कसते हुए नया ट्रांजिट शुल्क लागू कर दिया है। ईरानी सांसद अलाउद्दीन बैरोजर्दी ने साफ कर दिया है कि ये भारी भरकम टैक्स वसूलना शुरू हो चुका है। तर्क हैरान करने वाला है। लड़ाई में पैसे खर्च होते हैं और उस खर्च की भरपाई इन्हीं जहाजों से की जाएगी। जानकारों की माने तो ईरान इस पैसे का इस्तेमाल युद्ध की फंडिंग में करने वाला है। ये दशकों बाद पहला मौका है जब किसी देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर इस तरह की संप्रभु वसूली का दावा ठोका है। दरअसल ये पूरी बिसात डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद बिछाई गई है जिसमें उन्होंने ईरान के बिजली ढांचों को मलबे में तब्दील करने की बात कही थी। ट्रंप ने 48 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने जवाबी चाल चल दी। तेहरान की नीति साफ है, दुश्मनों को छोड़कर सबके लिए रास्ता खुला है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने उसके पावर प्लांट्स पर एक भी मिसाइल दागी तो हॉर्मुज का ये दरवाजा पूरी दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी बिजली कटने के बदले पूरी दुनिया का तेल रोक देगा। ईरान का ये कदम सिर्फ एक टैक्स नहीं बल्कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। 18 करोड़ की ये वसूली वैश्विक सप्लाई चेन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। अब देखना ये होगा कि 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद व्हाइट हाउस क्या कदम उठाता है। क्या ट्रंप इस टोल टैक्स के आगे झुकेंगे या खाड़ी के पानी में बारूद की गंध और गहरी होगी? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।